जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहे पूछिए आप। शुरू में आप कह रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ सब हो जाता है मुझसे। ये तो जैम का है। ये तो जैम का पेपर चल रहा होगा ना अभी, उसके बाद गेट का आएगा। जैम ही चल रहा है। जैम में ही खत्म हो गया क्या? सर मैंने आज ऑलमोस्ट बैकलॉग कंप्लीट कर लिया रैंडम वेरिएबल का। बढ़िया बढ़िया। कुछ और लोग थे इसलिए मैंने मैथ्स कंटिन्यू किया था, ताकि उनका वो कंप्लीट हो जाए, है ना, पुराने वाला, ताकि आगे ज्वाइंट जब कंटिन्यू करें तो आपको समझ आएगा। और क्योंकि साथ में हम लोग पीवाईक्यू भी कर रहे हैं तो उससे ये भी समझ आता है गेट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो ये गेट 2024 का पेपर कहाँ है भाई? तो ये सब तो जैम का चल रहा है, मुझे लगा जैम के पहले ही होगा, ये एंड में है। जो देख रहे थे तो इसमें मैंने साथ में मर्ज किए होंगे, जिसमें जो लास्ट देख रहे थे। ये जैम 2024 के से पहले किसका पेपर है? ये मुझे लग रहा है कि गेट का ही होना चाहिए। तो जैम 2023 का है। ओके, तो इसके बाद किसका होगा? या ये क्या है, मद्रास तो अच्छा जैम का बॉटम पे है तो गेट का बीच में होगा। ओके, तो जैम 2005 के पहले। ये तो ईयर वाइज ही खोल लेते नहीं तो। हाँ चलिए, ये खुल गया। बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर याद है आपको, किनका डाउट था? अवनीश जी, ये ढूंढना यस पड़ेगा। सर, ये 50 भी, ये 50 ही है सर। 50 नंबर, तो ये तो रैंडम वेरिएबल के डाउट है। अच्छा, तो ये तो इसमें यस क्या सर, डाउट इसमें है? भी है, मैथ्स का भी है। अच्छा ठीक है, ये अभी सब डाउट ही क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ रहा सर। इसमें क्या है, जैसे ओमेगा है नेचुरल नंबर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सो ओमेगा इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर और एच बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ओमेगा। तो एच यहाँ पे सिग्मा फील्ड है एक्चुअली, है ना। सो एच इज द सिग्मा फील्ड। और आप पी प्रोबेबिलिटी मेजर है, आपको डिफाइन कर रखा है। ये कौन सा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली। और कह रहा है कि एक्स ओमेगा से आर में है, तो एक्स ओमेगा इज ओमेगा फॉर ऑल ओमेगा। तो एक्स की वैल्यू वही है जो रैंडम वेरिएबल, जो सैंपल स्पेस के आउटकम को ही मैप कर रहा है। तो कहाँ डाउट है आपको इसमें, किस पॉइंट में डाउट है? सर एक एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। ओके, तो आपको आइडिया है सिग्मा फील्ड ये सब क्या होता है? जैसे ये कलेक्शन लिखा सर है ना। अच्छा, इसको मैं सेव कर देता हूँ डाउट क्लास अलग से। तो मतलब क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया, कोई एक पॉइंट होगा ना जहां आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे इसने प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे डिफाइन किया है। जैसे सैंपल स्पेस में 1 2 3 पूरे नेचुरल नंबर है ना, तो हर नेचुरल नंबर पे यस। प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया है इन्होंने। 1 पे है 1/2, 2 पे है 1/2², 3 पे है 1/2³ एंड सो ऑन। जी। ऐसा डिफाइन किया है इस क्वेश्चन में। तो वही तो है, देखिए। जैसे अब इसको मैं यहाँ बुलाता हूँ, सो इसमें ठीक क्या है है, सर, मैं ट्राई करूंगा। कुछ नहीं, आप ट्राई हुए जैसे ये ना K1, K को 1 रखेंगे तो 1/2, 2 रखेंगे 1/2²। तो इस सैंपल स्पेस के ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है, यस। और ये ऐसे देखेंगे तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीएमएफ है, ऐसे देखेंगे आप तो अब पूछ रहा है कि, है ना, ट्राई कीजिए फिर पूछिए कहाँ डाउट, इसमें क्या डाउट है। ये पूछ रहा है एक ऐसा के नंबर होगा जिसपे प्रोबेबिलिटी 10⁶ से कम हो जाएगी। अब के आप फ्री है कोई भी नेचुरल नंबर चूज करने के लिए। आप सोचिए कि क्या आप ऐसा कोई के रख सकते हैं जिससे इसकी वैल्यू इससे कम हो जाए, पॉसिबल है कि नहीं? ये यस सर, पॉसिबल टू। है ना। आप के को रख दीजिए 1000। क्या वो। मान लो ये। बहुत बहुत लार्ज नंबर ले लो आप के को 1000, तो 1/2 यस की सर। पावर 1000 इससे कम ही हो जाएगा। या और ज्यादा, 1000 अगर नहीं बन रहा है तो 10,000, 10 मिलियन, 10 ट्रिलियन, यस कुछ भी ले सर। लो आप, वैसा हो गया। यस सर, तो सैंपल स्पेस में है ही। हाँ, तो वो सैंपल स्पेस अनबाउंडेड है यहाँ पे, तो हो गया। तो ये देयर एग्जिस्ट ट्रू ऑप्शन है। फिर आपसे दूसरा पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू 4/n, ये 1/16 होगा। तो आप सोचिए, तो ये ऐसे लिखने, ऐसे भी कर सकते हैं आप।
अब यहाँ समझिए 4 + 1/n है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो होगी वैल्यू दैट विल स्टार्ट फ्रॉम, तो मैं ये कर देता हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिए, और जो नहीं होता डेली डाउट क्लास 11 से 12 में वो भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, या क्लास में भी। कल से तो मैं यही प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करूंगा इस बैच में, गेट बैच में, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। जैसे ये है, अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसमें, देखिए कहाँ डाउट है। अच्छा ये तो पहला 2 ऑप्शन तो वही है, चलिए यही आ गया, चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, जो एक्स मोर देन, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि x 4 + एप्सिलॉन है, तो x बराबर 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7, ये निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ x की वैल्यू 4 + समथिंग से 5 - समथिंग है, तो x की वैल्यू यहाँ होगी 5 से स्टार्ट होगी और 5 - समथिंग, ओ सो ये 4 + समथिंग से 5 - समथिंग तक जा रहा है, तो कौन सा नंबर इसमें आएगा? ओनली 4। नहीं नहीं, 4 के आगे से स्टार्ट करना है, 4 + 1/n आगे होगा, 4 + 1/n² आगे है, 5 - 1/n, इस बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ये एम्प्टी सेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, तो ये गलत हो जाएगा, ये ट्रू था। अब यहाँ 5 6 7 करना है, तो ये भी आसान है, आप पुट करेंगे तो 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 6 एंड सो ऑन, सो a अपॉन 1 - r, 16 आ रहा है। सो 1/2 की पावर 5 आएगी ना, अच्छा 5 यहाँ था, 4 आएगी, हाँ 1/16 आ गया, तो ये ट्रू है इसका मतलब। अब हो जाएगा सर, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, अब आ गया। हाँ बस ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी दे रखा है, बस यही है। 49 49 में क्या है, तो ये अलजेब्रा का है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कह रहा है ए कोई 3 × 3 की रियल मैट्रिक्स विद 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो ये थ्योरम है कि एनी ये तो मैट्रिक्स, करेक्ट है। ये तो ओके है, ए 3 × 3 रियल मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है, तो क्या ए डायगोनलाइजेबल होगा? तो उसी लॉजिक से ए स्क्वायर इज पी इनवर्स डी पी, तो ए क्या हो जाएगा? अच्छा, डी हाफ हो जाएगा। डी हाफ हो जाएगा, उसका डी का रूट कर लीजिए आप, डी की पावर हाफ, तो उससे आ जाएगा, यस ये भी ट्रू है। और फॉर एवरी रियल मैट्रिक्स एबीसी दिस इज डायगोनलाइजेबल, चेक कीजिए डायगोनलाइजेबल है ये। अच्छा देन a = b = c, तो कह रहा है कि ये अभी तो डायगोनलाइज है, अब उसको लिखेंगे, आप डायगोनलाइजेबल करेंगे तो एबीसी को इक्वल होना पड़ेगा, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या है 0 0 0, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो आप चेक कीजिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो मतलब क्या करना होगा आपको, a - λI v = 0 को सॉल्व कीजिए, मतलब ए भी इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा तो यहाँ 0 ही आ गया, तो ए भी इज इक्वल टू 0 के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए। तो अब चेक कीजिए ऐसा कब होगा, समझ आ रहा है, ये मुझे सॉल्व करूं वैसे ही है। फिर कह रहा है फॉर रियल मैट्रिक्स एबीसीडी दिस इज डायगोनलाइजेबल दे रखा है, देन ए ट्रांसपोज इक्वल होगा, तो फिर से वही यहाँ पे कंडीशन है कि ये डायगोनलाइजेबल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ आइगन वैल्यूज क्या है ए डी एफ, और जरूरी नहीं कि डिफरेंट होगा, तो पी इनवर्स ए पी, अभी के लिए मान लो ये पी इनवर्स ए पी है, सो वट एवर यू टेक, सो ये है पी इनवर्स ए पी, देखिए इक्वल आएगा दोनों, तो आपको मेनली इसी दोनों ऑप्शन में डाउट है, पहला दोनों तो ठीक हो गया ना, यस सर। फर्स्ट दोनों तो ओके है, इसी दोनों में डाउट, इसमें कुछ खास है नहीं, तो इसमें बस आपको चेक करना है कि पहला में तो ये चेक करना है कि ए बी इज इक्वल टू 0, सो ए बी इज इक्वल टू 0 कीजिए, क्या इक्वेशन बनेगी, सो v में अभी रख लो x1 x2 x2 x1 x2 x3, तो यहाँ से क्या आएगा चेक करो आप, तो ये ए भी जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो a x2 + bx3 = 0, एक इक्वेशन ये आएगी, दूसरी आएगी cx3 बराबर नहीं, कितना आएगा a b c ना, हाँ x1 x2 x3 यही आएगी, cx3 = 0। अब आप सोचो इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए, अच्छा ऐसे ही सोचो आप, ये तो नल, ये तो यहाँ से इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए, इसका क्या मतलब है, तो इसका नलिटी क्या होना चाहिए, अच्छा इसकी नलिटी 3 होनी चाहिए, तो रैंक क्या होगा इसका,
जी क्योंकि जीरो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज द नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था ना कि यहाँ 0 0 0 आइगन वैल्यू 3 बार आएगी, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 3। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई। अब आप ए माइनस, यहाँ लैम्बडा तो 0 ही था, तो ए आई मतलब, तो आपको बताना है नलिटी ऑफ ए। तो ये डायगोनलाइजेबल तभी हो सकता है जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। तो इस, तो ये जो इक्वेशन है इसकी क्या बोलते हैं, नलिटी 3 होनी चाहिए। तो ए का रैंक क्या होना पड़ेगा उसके लिए, ए का अगर नलिटी 3 है तो रैंक 0 होना पड़ेगा, और रैंक ए का नलिटी मुझे 3 चाहिए। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्बडा, ए लैम्बडा 0 था तो 3, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए हैज टू बी 0। और किस मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, जीरो ओनली 0 मैट्रिक्स। तो मींस क्या, ए बी सी हैज टू बी 0। एबीसी तो जीरो यस, ये ट्रू हो गया। यस सर अब कह रहा है फॉर एनी रियल नंबर दिस, तो ये डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब ए कैन बी रिटन एज पी इनवर्स ए पी, ऐसा होगा। ए पे क्या आएगा, तो यहाँ पर इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं, मतलब पी इनवर्स डी पी, और डी में जो एंट्रीज हैं वही है ए डी एफ, बाकी 0 0 हो जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे देन ए ट्रांसपोज, क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो यहाँ से पहले ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक नहीं है, जस्ट इन्वर्टिबल है। तो ट्रांसपोज लेंगे, पी ट्रांसपोज इनवर्स डी पी ट्रांसपोज हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स ट्रांसपोज सेम ही आता है ना, तो ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए दोनों का, क्या आंसर आएगा, ये पी ट्रांसपोज का इनवर्स है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज ए के। अच्छा यहाँ भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको, तो ये तो तीनों डिस्टिंक्ट नंबर हो गया, तो वो तो हमेशा मिलेगा ही उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो बीसीई पे कंडीशन आएगा क्या यहाँ पे, अगर एडीएफ डिस्टिंक्ट है तो वो तो ऑब्वियसली डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। यस तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ यहाँ पे पूछा है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए है कि नहीं, हाँ अगर डाइगोनलाइजेबल है, डाइगोनलाइजेबल तो बोल ही रहा है। हाँ, ए डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं ए को, ये कहने का मतलब है। यस और ये जो डी होगा, इसके डी के यही डायगोनल जो है वहां पर डी में आएगा। तो अब आप चाहो तो, अब ये पी इन्वर्टिबल है, तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, ये क्वेश्चन ये है। और एक और काम कर सकते हो आप, ये जो पी होता है ना, पी के जो कॉलम्स हैं एक्चुअली वो आइगन वेक्टर्स हैं ए मैट्रिक्स के, मतलब ये जो पी हैं इसके कॉलम्स क्या हैं, आइगन वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालो, वो आपका पी मैट्रिक्स का कॉलम है। एनीवे तो यहाँ पे पहले ऐसे ही चेक करके देखो क्या होता है। ए ट्रांसपोज क्या बनाएगा, अगर ऐसे मैं देखूं ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, वैसे मल्टीप्लाई कर लो आप ए और ए ट्रांसपोज को। तो पी इनवर्स डी पी ट्रांसपोज का इनवर्स डी पी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। यस और ऐसे ही ए ट्रांसपोज निकाल के देखो आप, या ए ट्रांसपोज ए निकाल के देखो अब। तो यहाँ हो जाएगा पी ट्रांसपोज इनवर्स ये ना डी पी ट्रांसपोज इनटू बाकी वही पी इनवर्स डी पी। अब क्वेश्चन पी तो जस्ट इन्वर्टिबल है, जरूरी नहीं है कि ये सिमेट्रिक होगा, है ना, पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या दोनों हमेशा इक्वल आएगा, क्वेश्चन ये है अब। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर ये एग्जांपल दे रखा है तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो ये तो डायगोनल, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है ना, तो कम्यूटेटिव होता Yes, है, ये जो डायगोनल कम्यूटेटिव है तो इसको हम इधर उधर कर सकते हैं कि नहीं, यस सर तो इधर कर दो, इसको इधर ले आओ। तो पी ट्रांसपोज इनवर्स इंटू पी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये भी इधर ले आ सकते हैं, डीपी को पीडी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा। बेसिकली डी दोनों डी के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, लेकिन यहाँ से तो एक मिनट नहीं, बराबर तो आ रहा है। नहीं नहीं वैसा जरूरी थोड़ी है, मतलब अभी ये मेरे पास डी डायगोनल है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा नहीं नहीं, डायगोनल इज नॉट कम्यूटेटिव, स्केलर मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव ना, नहीं कर सकते वैसा हम।
जो मैं कह रहा था वैसा नहीं कर सकते ना, आप पीडी को डीपी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव ना। यस हाँ, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि पी आएगा क्या है, तो पी निकाल लो चाहो तो। पी कैसे निकालोगे? आइगन वेक्टर निकाल लो, फिर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये काम है। ठीक है सर, देख लेते हैं। या ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दे, क्यों? डायगोनलाइजेबल है तब इक्वल होगा, वैसे इक्वल नहीं होगा। अगर आप ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज अभी करोगे, इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? ये तो डायगोनलाइजेबल है ही। अगर ये ए डी एफ डिस्टिंक्ट है ना, तो डायगोनलाइजेबल होगा ही। लेकिन अगर इक्वल होगा तब जाके आपको सोचना पड़ेगा। अगर मान लो तीनों इक्वल हो गया तो बी सी ई को 0 होना पड़ेगा। जो अभी निकाला है हाँ, जो अभी निकाला था हमने, एग्जैक्टली। जैसे वहाँ इक्वल हो गया ना, तो यार चलो, यहाँ तो वो था एक्चुअली, नहीं यहाँ पे तो चूंकि आइगन वैल्यू 0 था तो इसलिए उसको 0 होना पड़ा। यहाँ आइगन वैल्यू अगर 1 आएगा तो मान लो आ गया कि, है ना, तो फिर a माइनस लैम्बडा आई, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उसकी आई है ना अगर नलिटी, और ये देखना पड़ेगा। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ आपको a इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज डायरेक्टली निकालते हैं तो इक्वल आता है कि नहीं? आपने चेक किया है? नहीं सर। चेक करके देखो डायरेक्टली, नहीं तो आप पहले चेक करो डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर रियल नंबर दिस। आपको पता है डायगोनलाइजेबल होने के लिए कड़ कंडीशन था। ओके, ठीक है, देखिए, एक है मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर। सो यहां से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना आएगा? x माइनस ए, एक्स माइनस डी, एक्स माइनस एफ, राइट। यस जैसे यस। ये डायगोनलाइजेबल था नहीं शुरू में, क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल वैसे आता x माइनस 0 का क्यूब, अगर ये नॉन जीरो होता तो इसे डायगोनल होने के लिए सबको 0 होना पड़ा ताकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल x हो जाए। तो जितना मैंने किया इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी हो सकता है जब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल x होगा, और x तभी होगा जब ये 0 मैट्रिक्स होगा। ओके, एनीवे यहाँ पे आइए, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x माइनस ए, है ना। अब वही चीज, अगर तीनों इक्वल हो गया तो उसके हिसाब से इसको वो होना पड़ेगा, तो सबको बी सी ई को 0 होना पड़ेगा, सही बात है, अगर इक्वल हुआ तो। नहीं तो x माइनस ए, एक्स माइनस डी, एक्स माइनस एफ, ऐसा हो जाएगा। तो ए डी एफ को डिस्टिंक्ट कर सकते हो आप। अगर डिस्टिंक्ट है तो हो जाएगा डायगोनलाइजेबल। तो पूछना क्या चाह रहा है? ए इंटू ए ट्रांसपोज दिस। अब मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई मतलब करके ही देख लो सीधा सीधा। ये तो डायगोनलाइजेबल बोला है, ये मतलब कि लीनियर फैक्टर तो है ही, हाँ मतलब डिस्टिंक्ट तो है ही। हाँ, एक्स बस माइनस ए, हमको एक्स दिखाना है माइनस, क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ये है कि नहीं है, हाँ तो ये मल्टीप्लाई हमको करके ऐसे ही निकालना देख है। लो ना, मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सर सिंगुलर वैल्यू ओके। डिकम्पोजिशन की तरह सोचे तो ये सेम नहीं होते, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के लिए देखेंगे तो ये सेम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे अभी है ना, ये इस तरह आया हुआ है पी इनवर्स दिस, तो ये जरूरी नहीं कम्यूट करता तो इक्वल आता, लेकिन कम्यूट करेगा नहीं, तो वो मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं है ट्रू होगा फिर। इसका आंसर की, हाँ, आंसर क्या दे रखा है? आंसर की है। हाँ, आंसर की है, याद इसमें नहीं है। आंसर की इसी में अटैच्ड है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 49 है। तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, यस 49 सर। का आंसर की तो अटैच्ड है इसमें। ये था आंसर की, तो ये रहा 49 था। 49 का ए सी करेक्ट है, ठीक है। यस सी। हाँ, डी करेक्ट नहीं है, आप वैसे निकाल के देखिए, जरूरी नहीं इक्वल आएगा, इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल हो। ठीक है, बाकी और लोगों के डाउट देखते हैं, तो आप ट्राई कीजिए, अगर होगा तो कल भी हम लोग डाउट कर सकते हैं। अगर आप डाउट, मान लो आपके जो लीनियर अलजेब्रा के जितने भी पीवाई क्यूज हैं गेट के या बाकी एग्जाम्स के भी, अगर आप ट्राई करो तो अगर कल आपके डाउट होंगे तो कल की क्लास में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का डाउट भी कर सकते हैं, क्लास में ही, जो 9 टू बी क्या आपका ऑप्शन क्या 9:30 था टू सर, 11 बी? टाइम है। बी क्या था इसमें? हाँ, देखिए बी क्या था, इसको खोलना पड़ेगा, यही था ना, ये तो पूरा पेपर नहीं है, अच्छा मैंने दो ही वो है। बी तो आसान था, बी वाला वो कुछ ऐसा बोल रहा था कि, क्या बोल रहा था बी वाले में?
क्या देखे थे बी वाले में, हाँ, पता नहीं। ऑप्शन बी हम लोग करेक्ट किए थे शायद। करेक्ट किए थे, देख लेते हैं। तो सर हम भी डाउट भेजे। हाँ, शुरू करते हैं बाकी आप लोगों के। सो अच्छा, बी हमने करेक्ट किया था, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये बी तो इसका करेक्ट किया था। ये नहीं सर, आगे पीछे है पीछे। बी करेक्ट था। ये- अच्छा। नहीं, बी हम लोग करेक्ट किए थे। ओ, लेकिन इसने कहा जरूरी नहीं है। ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है तो ए इज डायगोनलाइजेबल। तो हमने क्या किया है कि ए डायगोनलाइजेबल है। अच्छा, लेकिन आपको जरूरी है कि ए की आइगन वैल्यू हमेशा ओके पॉजिटिव आएगी, ऐसा जरूरी है? पॉजिटिव हम्म। डिफरेंट। नहीं नहीं, डिफरेंट जरूरी नहीं ना। अच्छा, एक मिनट। ए इज 3 × 3 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल, देन ए इज डायगोनलाइजेबल। लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि ए स्क्वायर की जो आइगन डायगोनलाइजेबल है, तो ए डायगोनलाइजेबल। अच्छा, इसका काउंटर एग्जांपल आई थिंक ये हो जाएगा। ओके, ऐसे कैसे हो रहा है भाई? एक मैट्रिक्स है, ये अगर लेते हैं आप 0 1 0 0, ये डायगोनलाइजेबल है। लेकिन इसका स्क्वायर लेंगे आप तो आई थिंक ये 0 मैट्रिक्स आएगा, है ना? चेक कीजिए। सो दिस इज डायगोनलाइजेबल, दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अच्छा, चेक करके देखिए आप। इसकी वजह क्या है? इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा ए स्क्वायर का, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एक्स। और इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये काउंटर एग्जांपल मिल गया हमें। तो हम क्या सोच रहे थे, देखिए, ठीक है ना? सो ये जो ए है डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है। और ये वाला जो है डायगोनलाइजेबल है क्योंकि लीनियर है। अब वहाँ पे हम गलती कहाँ कर रहे हैं, जो पहले सोच रहे थे वो देख लेते हैं। सो पी इनवर्स में हमने डीपी लिखा है ना? नहीं, हाँ, ए ये डायगोनल स्क्वायर है। ए स्क्वायर सो ए स्क्वायर इज, तो क्वेश्चन है क्या ए, तो हम लोग क्या लिख रहे थे ए का? ए पी इनवर्स रूट डी पी। लेकिन वो तब होगा यहाँ पी इनवर्स। अच्छा, ये ए स्क्वायर डी के सिमिलर है, यही ना? तो ए स्क्वायर इज सिमिलर टू डी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अगर ए स्क्वायर डी के सिमिलर है तो क्या ए रूट डी के सिमिलर रूट डी। होगा? सर प्रॉपर्टी तो यही होता है ना, मतलब ए स्क्वायर पी इनवर्स डी पी है तो यहाँ पे जितना भी पावर होता है तो यहाँ पे डी पे चला जाता है। हाँ, डी पे चला जाता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आइगन वैल्यूज जो होंगी ए स्क्वायर की, उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे या नेगेटिव स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं? पता है दिक्कत क्या है? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये तो काउंटर एग्जाम्पल है ना। डिस्प्रूव कैसे करेंगे? हाँ, ये तो हो गया डिस्प्रूव, मतलब यहाँ क्या इशू है ये देखना है ना। हाँ, ये तो काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू डिस्प्रूव हो गया। हाँ, लेकिन ऐसे लॉजिकली क्या गलती है? इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है, ये पी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, हो सकता है। बट हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का पावर निकालना होता है तो उसको डायगोनलाइजेबल फॉर्म में करके फिर एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जैक्टली, कन्वर्ट हम करते ये हैं। तो लिख लेकिन वो पावर बढ़ाने के लिए, ठीक कम करने के लिए क्या ऐसा है? जैसे पावर ए है, ए स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, है कोई जैसे दिक्कत सपोज नहीं है। ए निकालना होता है, रूट ए निकालना होता है तो डी के पावर हाफ चला जाता है। मैं समझ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 करना ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ आना गलत है। समझ रहे हैं ना? यहाँ से सर आना। उसमें तो होता है जैसे ए इक्वल्स टू पी इनवर्स डीपी होता है, हमको रूट ए मैट्रिक्स निकालना होता है तो पी इनवर्स रूट डीपी हो जाता है ना। जैसे रूट ए मैट्रिक्स निकालना होता है कभी हाँ हाँ। मल्टीवेरिएट में, तो वहां तो हम लोग करते हैं कि ए इस वही तो किए ऊपर से नीचे आए, पावर ए ज्यादा था फिर रूट
लेकिन कुछ तो गड़बड़ है ना, तभी तो काउंटर एग्जाम्पल मिल रहा है, वरना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी इनवर्स डी पी, और वो डी एक्चुअली जीरो मैट्रिक्स है यहाँ पे, है ना, वो खुद ए जीरो है इसीलिए। तो क्या, तो मुझे लगता है अच्छा ये सिर्फ होल्ड इसलिए कर रहा है जब ए स्क्वायर नॉन जीरो होगा, ए स्क्वायर नॉन जीरो यहाँ दे रखा है, इसलिए इसने कहा है कि ए स्क्वायर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो जो आप कह रहे हैं वो सही है कब, जब वो नॉन जीरो सर मैट्रिक्स वो होगा। ए स्क्वायर जीरो जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है। कहाँ पे नहीं आ रहा है, अच्छा एक मिनट, फिर तो गड़बड़ है फिर नहीं। तो, अरे यार ए स्क्वायर क्या बनेगा, सर ए स्क्वायर आ रहा है, ऐसा है क्या, देख लेते हैं, या ए ट्रांसपोज आता है, चेक कर लेते हैं, रुकिए, तो मैं गेस कर रहा था, चेक करना पड़ेगा इसका, देखते हैं कैसे कहाँ गलती है फिर। ए इंटू ए 0 1 0 1 0 1 0 0 तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 0, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 0, ठीक तो है 0 0 आएगा, चेक कर लीजिए, है ना, रो को कॉलम से करते हैं ना मल्टीप्लाई, इसको इससे सर फिर यस इसको सर इससे, सही है। ठीक है ना, तो ये ओके है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल। वहां पे इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं वो सही है, ये थ्योरम सही कब है, जब ये डी जो है ना, या ये जो ए है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होने चाहिए, तब जाए करेक्ट होगा। इशू क्यों हो रहा है, ध्यान से। सो ए शुड बी नॉन, ये रिजल्ट ट्रू है जो आप कह रहे हैं, ये रिजल्ट ट्रू है, बट व्हेन ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है। सो ए स्क्वायर दिस इज, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, सो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि ए जो होगा पी इनवर्स डीपी होगा फॉर, जरूरी नहीं है कि उसके लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं ए डायगोनलाइजेबल होगा, मतलब ऐसा मुझे मैट्रिक्स मिल सकता है जो जिसे मिला हमें, तो यहाँ पे ये नॉन जीरो मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट है, जो आप कह रहे हैं ऐसा करते हैं, तो वहाँ नॉन जीरो मैट्रिक्स आप एक्चुअली वहाँ पे तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कंसीडर कर लेते हैं ना, सिग्मा को वेरिएंस होता है, वो तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। ठीक है, तो मैं यही स्टॉप करता हूँ, तो ये काउंटर एग्जाम्पल इस ऑप्शन को गलत करने के लिए, अभी फाइनली यही आपका कंक्लूड करते हैं, तो बी ऑप्शन गलत है, बिकॉज यहाँ अगर लिख देता मान लो कि ए इज अ नॉन जीरो, तब करेक्ट हो जाता है ये ऑप्शन, बट चूंकि नॉन जीरो नहीं कहा इसलिए हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल मिल गया है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कीजिए, बाकी कल क्लास में अगर डाउट हो आपको, कल क्लास में 9:30 to 11 में कर सकते हैं डिस्कस हम डाउट, बाकी लोगों का भी फायदा होगा, आप कलेक्ट कीजिए क्वेश्चंस जो भी हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। सर ये